बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम peacetree.com में खुशामदीद। व्यूअर्स, अभी तक हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से सिर्फ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात की। अब हम बात करेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है। व्यूअर्स, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आप अपने वेब पेजेस में ऐसे चेंजेस लाते हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट सर्च फ्रेंडली होती है, सर्च इंजन के लिए फ्रेंडली हो जाती है और सर्च इंजन उसे आसानी से ढूंढ पाते हैं। लेकिन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आप अपनी वेबसाइट या आप अपने वेब पेज पे कोई चेंज नहीं करते, बल्कि आप ऑफ द साइड यानी अपनी साइट पर नहीं बल्कि किसी और जगह कुछ तब्दीली करते हैं जिसकी वजह से आपकी साइट जो है वो ऑप्टिमाइज होती है। और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का रोल अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम कहें कि 15% है, तो 85% रोल ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का। जी हाँ व्यूअर्स, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कदरे ज़्यादा मुश्किल और कदरे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बनिस्बत ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के। क्योंकि अगर आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो आप जस्ट अपने पेज में चंद पॉजिटिव चेंज लाते हैं और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एक स्लो प्रोसेस है और थोड़ा सा मुश्किल भी है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की निस्बत। तो अब हम बात करते हैं कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है क्या। बेसिकली गूगल जब किसी कीवर्ड को सर्च करता है तो वो ये देखता है कि उस वेबसाइट में किस वेबसाइट में ये कीवर्ड जो है मौजूद है। प्लस इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस गूगल इस बात को देता है कि कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर लिंक मौजूद है किसी ऐसी साइट का जिस पे ये कंटेंट्स मौजूद हैं। व्यूअर्स, सुनने में ये बात थोड़ी सी मुश्किल लगती है, आइए इसको एक प्रेजेंटेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, फर्स्ट कीजिए कि आपने एक वेबसाइट क्रिएट की है जिस पर आपने वॉलपेपर्स रखे हैं। अब आपने अपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन तो कर ली, लेकिन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप ये देखिए कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होनी चाहिए जो आपकी वेबसाइट की तरफ इशारा करते हुए ये कह रही हूँ कि इस वेबसाइट पे वॉलपेपर्स मौजूद हैं। यहाँ पर इस चीज़ को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सेंटर में अपनी वेबसाइट को लोकेट किया है, यानी ये वो जगह है जहाँ पर हमारी वेबसाइट है। और ये डिफरेंट वेबसाइट्स जो वेबसाइट ABCDEFGHIJK ये तमाम की तमाम वो वेबसाइट्स हैं जो इंडिकेशन दे रही हैं, इशारा दे रही हैं सर्च इंजन को कि वॉलपेपर्स इस साइट पर मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, इसे हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कंसीडर करते हैं और इसका नाम रखते हैं हम बैकलिंकिंग। और आइए देखते हैं कि हम किस तरह से बैकलिंकिंग्स क्रिएट करते हैं और बैकलिंक्स होते क्या हैं और किस तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स हमारी वेबसाइट की तरफ इंडिकेशन दे सकती हैं कि इस साइट पर ये कंटेंट्स मौजूद हैं। व्यूअर्स, इस वक्त आपके पास स्क्रीन पे मेरी अपनी वेबसाइट ओपन है और यहाँ पर आप मेन पेज पे देख रहे हैं कि इमेजेस के नीचे यहाँ पर कुछ लिंक्स इंसर्टेड हैं, जैसे क्लबो, वेब डायरेक्टरी, फ्री वेब लिंक्स लिस्ट, प्लेंटी ऑफ लिंक्स, एबिस डायरेक्टरी। व्यूअर्स, ये तमाम के तमाम लिंक्स हैं। जैसे ही मैं इन पर कर्सर लेकर आता हूँ, आप अगर यहाँ पर साइट पर आप देखेंगे जो टास्क बार है एक ख़ास लिंक अपीयर होने लग जाता है। मसलन मैं प्लेंटी ऑफ लिंक्स पर जब कर्सर रखता हूँ तो आप साइट पर देखें www.plentylinks.com। आपको स्क्रीन के इस हिस्से में जहाँ पे इस वक्त आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा है एक खास लिंक नज़र आएगा। अगर मैं एबिस डायरेक्टरी पे लेकर आता हूँ तो आप देखें www.abisdirectory.com। फ्री वेब लिंक्स पर जब मैं लाता हूँ तो www.linkslist.net जो है आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि मैं अपनी वेबसाइट की मदद से एक ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, एक इंडिकेशन दे रहा हूँ कि इस वेबसाइट पर ये जो लिंक लगा हुआ है यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसी वेबसाइट पर जंप कर जाएंगे जहाँ पे आपको फ्री लिंक्स मिल सकते हैं। व्यूअर्स, इसी चीज़ का नाम बैक लिंकिंग है। बैक लिंकिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है। गूगल इस चीज़ को इंतहाई इंपॉर्टेंस देता है कि कितने वेब पेजेस ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं दूसरे किसी एक वेब पेज के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने वॉलपेपर्स का कीवर्ड सर्च किया और www.wallpapers.com की वेबसाइट ओपन हो गई तो यकीनी तौर पे बहुत सी साइट्स ऐसी होंगी जिन साइट्स पे उस वेबसाइट का लिंक मौजूद होगा, बैक लिंक मौजूद होगा। बैक लिंक मौजूद होने का मतलब है कि वेबसाइट्स ये इंडिकेशन दे रही हैं, इशारा कर रही हैं कि इस वेबसाइट पे वॉलपेपर्स मौजूद हैं। व्यूअर्स, बैक लिंकिंग की पावर को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए एक और डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। व्यूअर्स, गूगल में आप एक खास कीवर्ड सर्च करें, क्लिक हियर और एंटर प्रेस करिए। व्यूअर्स, पहले पेज पे सबसे पहली जो वेबसाइट गूगल इंडेक्स कर रहा है, यहाँ पर जो लिस्ट कर रहा है वो है एडोबी वेबसाइट। एडोबी फोटोशॉप की वेबसाइट है ये, बेसिकली adobe.com। अब जरा हम जाके इस पेज का जायजा लेते हैं। ओपन लिंक एंड न्यू टैब में मैं क्लिक करके इस वेब पेज को ओपन करता हूँ।
व्यूवर्स ये बात ज़हन में रहे कि गूगल ने एडोबी फोटोशॉप की जो वेबसाइट है, एडोबी वालों की जो वेबसाइट है adobe.com, उसे किस नंबर पे जो है वो लिस्ट किया? पहले नंबर पे। किस कीवर्ड के लिए किया? क्लिक हेयर के लिए। अब हम देखते हैं कि क्या इस पेज में कहीं पे क्लिक हेयर का वर्ड बार बार यूज हुआ है। मींस मैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ। पेज का टाइटल देखिए, कहीं पे क्लिक हेयर मौजूद नहीं है। पेज का लिंक देखिए, कहीं पे क्लिक हेयर का वर्ड मौजूद नहीं है। नीचे आते हैं H1, कहीं पे भी हेडिंग नहीं इंसर्ट की गई क्लिक हेयर की, और कहीं पे भी आपको पेज में, बल्कि मुझे तो एक जगह भी क्लिक हेयर का वर्ड यूज नहीं होता हुआ नजर आ रहा, बट स्टिल गूगल ने जब क्लिक हेयर की कीवर्ड को सर्च किया तो एडोबी रीडर की जो पेज है इसको ओपन कर दिया, पहले नंबर पे लिस्ट कर दिया। इट मीन्स कि इस पेज की ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन इंतहाई स्ट्रांग है। बहुत सारी वेबसाइट्स डेफिनेटली ऐसी हैं जिन पर इस पेज के लिए लिंक मौजूद है और वहाँ पे जो टेक्स्ट यूज किया गया है वो है क्लिक हेयर, जिसे हम एंकर टेक्स्ट का नाम देते हैं। व्यूअर्स, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एंकर टेक्स्ट क्या है, और हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से ये ट्रेस कर सकते हैं कि किस वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, peachtree.com में खुशामदीद। अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि जब हमने गूगल सर्च इंजन में क्लिक हेयर का कीवर्ड सर्च किया तो गूगल ने जो साइट हमें दिखाई उसमें वो एडोबी की साइट थी, और एडोबी की साइट पे कहीं पे भी पेज पे क्लिक हेयर का वर्ड नहीं लिखा हुआ था। इट मीन्स के एडोबी की ये साइट जो पहले नंबर पे आई वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की वजह से नहीं बल्कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आई। आइए आगे मजीद चल के इस डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से ऐसा हुआ कि एक साइट जो है वो एक ऐसे कीवर्ड के लिए पहले पेज पर आ गई जो कि उस पेज पे कहीं पे मौजूद भी नहीं। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियोस में मैं पहले ही आपसे तस्करा कर चुका हूँ कि आप गूगल का टूल बार इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल का टूल बार आपको ये भी बताता है कि आपकी साइट इंडेक्स हो चुकी है या नहीं। साथ साथ और भी बहुत ही मुफीद किस्म के ऑप्शन इसमें मौजूद हैं जो कि हम इस्तेमाल करके बहुत सी चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका पेज रैंक। व्यूअर्स, आपका पेज रैंक क्या होता है? बेसिकली जब कोई वेबसाइट बनती है तो शुरू में जब गूगल उसे इंडेक्स करता है तो उसका पेज रैंक 0 होता है। गूगल के जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 0 से लेकर 10 तक के पेज रैंक्स मौजूद हैं। पेज रैंक गूगल इंपॉर्टेंस के हिसाब से देता है। गूगल के नज़दीक जो पेज जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पेज को उतना ही बड़ा पेज रैंक मिलता है। इस वक्त चंद एक वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनका पेज रैंक 10 है, जैसे कि फेसबुक का जो पेज रैंक है वो भी 10 है। इस वक्त आप देख रहे हैं इस पेज का पेज रैंक भी 10 आउट ऑफ 10 है। मीन्स ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेज रैंक गूगल किस बेस पर जनरेट करता है? गूगल बैक लिंक की बेस पे ही पेज रैंक जो है वो जनरेट करता है। मीन्स कितनी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पेजेस पे, या कितने वेब पेजेस ऐसे हैं जिन पे इस पेज का लिंक मौजूद है, और उन पेजेस का अपना रैंक क्या है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डिटेल से देखने के लिए व्यूअर्स देखते हैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा पेज रैंक के साथ। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है बैकवर्ड लिंक्स। बैकवर्ड लिंक्स अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो गूगल आपको लिस्ट दे देगा उन तमाम पेजेस की जहाँ पर इस पेज का, इस स्पेसिफाइड पेज का लिंक मौजूद है। यहाँ पर जंप करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक मतलब आप मेमोराइज कर लीजिए कि इस पेज का लिंक क्या है। इस पेज का लिंक है http://get.adobe.com/reader। अब मैं बैकवर्ड लिंक्स के बटन पर क्लिक करता हूँ, और जो ही मैंने बैकवर्ड लिंक्स पर क्लिक किया व्यूअर्स, 35,600 वेब पेजेस ऐसे हैं जिन पर इस पेज का लिंक मौजूद था। वो पेज जो अभी हमने राइट नाउ देखा, यानी www.adobe.com/reader। तो व्यूअर्स, आइए इन वेब पेजेस का भी ज़रा जायज़ा लेते हैं कि वहाँ पर क्या ये लिंक वाकई मौजूद है या नहीं। मैं इनमें से चंद एक वेबसाइट्स को ओपन करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि क्या वाकई वहाँ पर इस वेब पेज का लिंक मौजूद था। मैंने इस वक्त 4 वेब पेजेस ओपन किए हैं व्यूअर्स। इसमें से पहली वेब पेज जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट लिंक मौजूद है उसी पेज का। अगर हम डाउन साइड पर स्क्रॉल करें व्यूअर्स तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडोब पीडीएफ का एक जो आइकॉन बना हुआ है, और व्यूअर्स देखिए लिखा हुआ है एडोब एक्रोबैट पीडीएफ। और जब आप इस टेक्स्ट पर अपने कर्सर को लेकर आते हैं तो आप यहाँ स्टेटस बार में देख सकते हैं जो लिंक आपको अपीयर हो नजर आ रहा है वो है http://gets.adobe.com/reader। एग्जैक्ट वही लिंक है जो कि उस पेज का था जो पहले नंबर पे हमें नजर आया एडोबी के पेज का। दूसरी वेबसाइट को जाके देखते हैं हम, और यहाँ पे हम डाउन साइड पर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे भी व्यूअर्स देखिए कि हमारे पास
एक PDF डॉक्यूमेंट है और शायद इसको रीड करने के लिए यकीन तौर पे कहीं पे उन्होंने लिंक भी जनरेट किया होगा। जी हाँ व्यूवर्स, एडोबी एक्रोबैट, अगर आप ये देखें टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप जब इस पर कर्सर लाते हैं आप देखिए कि वही सेम एग्जैक्ट लोकेशन http://gets.adobe.com/reader आपको नजर आ रही है नीचे स्टेटस बार के पास। इसी तरह कमीशन ऑन कॉलेज के जो वेबसाइट है, यहाँ पे अगर हम डाउन साइड पे हैं तो यहाँ पे एक इमेज इंसर्टेड है और उस इमेज पर जब हम आते हैं तो सेम लोकेशन हमें नजर आती है http://get.adobe.com/reader। और नेशनल एंटी ड्रग स्ट्रेटजी की जो वेबसाइट है व्यूवर्स, इस पर हम आ चुके हैं और देखते हैं यहाँ पे भी क्या लिंक मौजूद है। व्यूवर्स यहाँ पर अगर आप देखें फ्री डाउनलोड के नाम से एक लिंक मौजूद है और वहाँ पे get.adobe.com रीडर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। मींस डिफरेंट वेबसाइट पे सेम पेज का लिंक मौजूद है, लेकिन डिफरेंट वेबसाइट्स ने उस लिंक को जो प्रेजेंट किया अपने पेज पे वो अपने तरीके से किया है। किसी वेबसाइट ने फ्री डाउनलोड लिख दिया, किसी ने लिख दिया एडोब रीडर, किसी ने लिख दिया क्लिक हियर। तो ये ही बैक लिंकिंग है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी बेस पे आप अपनी साइट को बहुत जल्द सर्च इंजन में ऊपर ला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गूगल ने क्लिक हेयर के वर्ड पे क्यों पहले पेज पे शो किया इस वेब पेज को। तो व्यूअर्स उसकी वजह ये है कि जब आप बैक लिंकिंग करते हैं तो आपका एंकर टेक्स्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। एंकर टेक्स्ट से क्या मुराद है व्यूअर्स? एंकर टेक्स्ट से मुराद है कि वेबसाइट में आप किसी दूसरी वेबसाइट में आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो लिंक मौजूद है उसके लिए क्या टेक्स्ट यूज़ किया गया है। मसलन यहाँ पर जो टेक्स्ट यूज़ किया गया है वो है फ्री डाउनलोड। इसी तरह कमीशन ऑन कॉलेज के अंदर एक इमेज यूज़ किया गया है, टेक्स्ट यूज़ ही नहीं किया गया। इस वेबसाइट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एडोब एक्रोबैट का जो टेक्स्ट यूज़ किया गया है, तो ये जो टेक्स्ट है इसे हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं, यानी वो टेक्स्ट जिसे लिंक किया गया है उस पेज के साथ जिसको हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर आपको डिफरेंट एंकर टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एडोबी का जो आपका रीडर है, एडोबी रीडर, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और बहुत से डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसलिए एडोबी ने इटसेल्फ खुद ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं की, बल्कि डिफरेंट वेबसाइट्स ने अपनी मर्जी से ये लिंक जो दिया है दूसरी वेबसाइट्स को, इस एडोबी की वेबसाइट को दिया है। लेकिन जब हम अपनी एक साइट क्रिएट करते हैं तो हमें ये प्लान करना होता है कि क्या एंकर टेक्स्ट होगा हमारे लिंक का और किस तरह से हमने वो लिंक्स जनरेट करने हैं। और व्यूअर्स अपने नेक्स्ट वीडियो से मैं इस डिस्कशन की तरफ आऊँगा कि हम किस तरह से बैक लिंकिंग जनरेट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, streettutor.com में खुशामदीद। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की इंपॉर्टेंस तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल जो चीज़ है वो है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपनी वेबसाइट्स के लिए बैक लिंक्स किस तरह से जनरेट करते हैं। बैक लिंक्स क्या है हम पिछली अपनी वीडियो में देख चुके हैं, उसका जस्ट को वो भी पेश कर दूं। बैक लिंक से मुराद डिफरेंट वेबसाइट्स पे हमारी वेब पेजेस का, हमारी वेबसाइट का अगर लिंक मौजूद है, इट मीन्स दे आर इंडिकेटिंग, वो इशारा कर रहे हैं हमारी साइट के बारे में कि यहाँ पर ये कंटेंट्स मौजूद हैं, कोई खास स्पेसिफाइड कंटेंट्स। और इसके लिए एक खास चीज़ जो है वो है एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट से मुराद वो टेक्स्ट है जिसके साथ आप लिंक जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी साइट है जिसमें आपने हेल्थ के बारे में टिप्स जो रखी हुई हैं या वेट लूज करने के रिलेटेड जो आपने टिप्स जो अपनी वेबसाइट पे रखी हुई हैं, तो आप चाहते होंगे कि जब वेट लॉस के मुतालिक कोई कीवर्ड सर्च किया जाए तो आपकी साइट जो है वो ऊपर आए। तो इस सूरत में आप डिफरेंट वेबसाइट से जो लिंक लेंगी, बैक लिंक्स लेंगे, उसमें आपने जो एंकर टेक्स्ट यूज करना है, यानी वो टेक्स्ट जिसके साथ आपने लिंक अटैच करना है, वो वेट लूज या लूज वेट टाइप के वर्ड्स होने चाहिए, जिसे हम एंकर टेक्स्ट का नाम देते हैं। व्यूअर्स अब तक आपके जहन में शायद यही बात गूंज रही हो कि हम बैकलिंक्स किस तरह से जनरेट करेंगे। जाहिर सी बात है कि कोई भी साइट हमें आसानी से बैकलिंक नहीं देगी। अगर हम किसी साइट से जो है वो रब्ता करें, किसी साइट के ओनर से रब्ता करें, वेब मास्टर से रब्ता करें और उनसे कहें कि हम आपकी साइट पे अपने पेज का लिंक जो है वो रखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसी बात नहीं है जिसको कोई आसानी से खुशी खुशी कबूल कर लेगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास चंद एक सोर्सेज क्या है जिनकी मदद से हम बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। व्यूअर्स बैकलिंक्स के लिए हमारे पास जो सोर्सेज मौजूद हैं उन्हें मैंने 5 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया है। सबसे पहले है डायरेक्टरी सबमिशन, उसके बाद आर्टिकल सबमिशन, तीसरे नंबर पर सोशल बुक मार्किंग है, चौथे नंबर पर रेसिप्रोकल लिंक्स विद अदर साइट्स और 5वें नंबर पर डू फॉलो कमेंट साइट्स एंड ब्लॉग्स। व्यूअर्स ये सब चीज़ें क्या हैं
अपनी आने वाली नेक्स्ट 5 वीडियोस में हम इन चीज़ों को बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले डायरेक्टरी सबमिशन के बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, peacetree.com में खुशामदीद। व्यूअर्स, अभी जो पिछली वीडियो आपने देखी है, यकीनी तौर पर उसको देखने के बाद आपके जहन में एक बार ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, बेशुमार वेब डायरेक्टरीज हैं और हम इन तमाम वेब डायरेक्टरीज में जब लिंक सबमिट करेंगे डेफिनेटली तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। डेफिनेटली ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, इसमें कुछ वक्त लगता है, इसमें कुछ जो है डेडिकेशन चाहिए। लेकिन चंद एक टूल्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिनकी मदद से हम इस काम को आसान कर सकते हैं, और उन टूल्स में से एक टूल है ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक सबमिशन ऑफ डायरेक्टरीज। यानी हम डायरेक्टरीज को ऑटोमेटिकली या सेमी ऑटोमेटिक तरीके से सबमिशन कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टूल जो है वो हमारे पास एक वेबसाइट पर मौजूद है, जिसका एड्रेस है www.onewaytextlink.com, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। onewaytextlink.com की खासियत ये है व्यूवर्स के इसमें 1380 वेब डायरेक्टरीज की लिस्ट मौजूद है, यानी 1380 डायरेक्टरीज। मींस आपको डायरेक्टरीज को सर्च नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी बहुत हेक्टिक काम है कि आप फ्री डायरेक्टरीज को सर्च करें। दूसरी बात ये कि आपको उनकी कोई लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, और तीसरी बात ये कि आपको तमाम जगहों पर जाके बार बार ये सेटिंग नहीं करना पड़ेगी जो कि आपको मैनुअली तरीके से करना पड़ती है। इस साइट पे जाके आप अपना एक फ्री अकाउंट बना सकते हैं, आप रजिस्टर हो सकते हैं। मैं चूंकि पहले से अपना अकाउंट बना चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पर इस वक्त रजिस्टर्ड हूं और मैं इस वक्त होम पेज पे हूं। आप जब अपना अकाउंट इस पर फ्रीली क्रिएट कर लेंगे, ये फ्री अकाउंट का जो है ऑप्शन देते हैं आपको, आप फ्री अकाउंट इस पर बना सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर डायरेक्टरीज जो है वो बेसिकली दो किस्म की डायरेक्टरीज हैं, फ्री डायरेक्टरीज भी हैं और पेड डायरेक्टरीज भी हैं। हमने चूंकि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है फ्री डायरेक्टरीज पे, तो हम मैनेज फ्री डायरेक्टरी का जो हमारे पास ऑप्शन है, मैं इस लिंक पे, इस बटन पे क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे वो तमाम डायरेक्टरीज की लिस्ट मौजूद है जो कि इस वेबसाइट में एडिड हैं। ये टोटल 1380 वेब डायरेक्टरीज हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी पेज लोड हो रहा है। इस एक पेज में व्यूअर्स 200 के करीब जो है वो वेब डायरेक्टरीज मौजूद हैं, और इस तरह के हमारे पास 7 पेजेस मौजूद हैं। मींस 1380 वेब डायरेक्टरीज मौजूद हैं। व्यूअर्स, इसमें हमें करना क्या होता है और इसमें हमें सहूलत क्या मिलती है? करना ये होता है व्यूअर्स कि हमें जिस वेब डायरेक्टरी को अपना लिंक सबमिट करना होता है, हम उस वेब डायरेक्टरी को जस्ट एक बार क्लिक करते हैं और वो वेब डायरेक्टरी अलग से एक पेज में खुल जाती है, जो कि इसी onewaytextlink.com के एक फ्रेम के तौर पर खुलती है। इसको ज़्यादा बेहतर तरीके के ऊपर देखने के लिए व्यूअर्स हम किसी एक वेब डायरेक्टरी के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। मसलन मैं jenisfind.com के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो व्यूअर्स देखिए कि वेब डायरेक्टरीज की जो हमारी साइट है वो अलग रही, लेकिन ये jenisfind.com अलग से ये वेबसाइट जो है वो खुल गई है। ये एक फ्री वेब डायरेक्टरी है। इसमें व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये जो वेब डायरेक्टरी एक फ्रेम के तौर पे आपके पास अपीयर हुई है। आप यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी को सबमिट करें। इसके लिए डिफरेंट, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया आपसे, कि डिफरेंट वेज हो सकते हैं। कुछ डायरेक्टरीज डायरेक्टली यूआरएल्स को जो है वो एक्सेप्ट करती हैं, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं यूआरएल्स को। बेसिकली आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इनका तरीकाकार कि ये किस तरह से जो यूआरएल्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। इसके लिए डिफरेंट वर्डिंग यूज की जा सकती हैं। मसलन व्यूअर्स, यहाँ पर इस साइट ने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है वो उसमें सबसे आखिर में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, सबमिट योर साइट टू jenisfind.com। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, और जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास वैसा ही एक फॉर्म आ जाएगा जैसा कि आप पहले देख चुके हैं। ये मिलते जुलते फॉर्म्स होते हैं व्यूअर्स, जिसमें आपकी साइट का टाइटल, आपकी साइट का यूआरएल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके लिए आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी। उसके बाद ये कैप्चा एंट्री एंटर करनी है और सबमिट कर देना है। व्यूअर्स, ये काम आपको हर एक वेबसाइट पे जाकर करना होगा। हम इसे इसीलिए सेमी ऑटोमेटिक जो है सबमिशन कहते हैं, क्योंकि आपको बहुत सा काम खुद करना पड़ता है। लेकिन थैंक्स टू फायरफॉक्स मोजिला, क्योंकि मोजिला फायरफॉक्स ने एक ऐसा एड इन जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, या इनके पास एक ऐसा टूल मौजूद है जिसे आप डाउनलोड करके अपने ब्राउजर में अगर इंस्टॉल कर लें तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली तौर पे देखने के लिए मैं इनमें से किसी एक फील्ड पे क्लिक करता हूं, और व्यूअर्स मेरे पास मोजिला फायरफॉक्स में ये एक पेंसिल आपको बनी हुई नज़र आ रही है। मैं जस्ट इस पर एक बार क्लिक करता हूं, और व्यूअर्स अगर आप गौर करें तो बहुत सारी फील्ड्स ऑटोमेटिकली फिल हो गई हैं। मेरा टाइटल का लिंक, मेरी टाइटल का जो
मेरी साइट का टाइटल, मेरी साइट का यूआरएल, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं एंटर हुई, बाकी मेरा नाम एंटर हो चुका है, कैटेगरीज मुझे खुद सेलेक्ट करना होगी, मेरा ईमेल एड्रेस भी जो है वो एंटर हो चुका है। व्यूअर्स, ये एक टूल है जिसे हम ऑटोफिल टूल के नाम से जानते हैं। ये ऐड ऑन आप इंस्टॉल कर लें मोजिला फायरफॉक्स में सर्च करके, ऑटोफिल एडिंग्स या ऑटोफिल एड-ऑन्स के नाम से आप इसको सर्च करें और इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसकी सेटिंग्स में आप जाके इसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसकी सेटिंग्स में क्या चीज़ें सेट की हुई हैं। व्यूअर्स, ये देखिए, ये बेसिकली ऑटोफिल फॉर्म जो है इसकी सेटिंग्स हैं। इसमें मैंने जो फील्ड्स बार बार मुझे फिल करना पड़ती थी, मसलन मेरा डिस्क्रिप्शन, मेरा टाइटल, ईमेल, यूआरएल, मेटा कीवर्ड्स, नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली फील्ड्स हैं जो बार बार मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जो है मुझे फिल आउट करना पड़ती थी। तो मैंने इनको पहले से इन फील्ड्स को ऐड करके, एक यहाँ से आप ऐड के बटन से फील्ड्स ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं फील्ड्स को। इसी तरह से किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करके आप रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं किसी भी फील्ड को ऐड करता, उसके बाद उसका नाम सेलेक्ट करता, उसकी वैल्यू जो मैं वहाँ पर लिखना चाहता था वो, और फिर उसके बाद उसकी जो वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पर पेस्ट हो जाती है जब मैं उसे इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पर जब आप सबमिट कर लेंगे डायरेक्टरी को, तो अब आपको ये कैसे याद रहेगा कि मैंने इस डायरेक्टरी में ये साइट सबमिट कर दी है या नहीं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम मार्क एज सबमिट कर दें इसे। जब मैं मार्क एज सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा तो एक छोटा सा फॉर्म फिल हो जाएगा जिसमें मुझे डेट एंटर करनी होगी कि मैंने किस डेट को जो है ये इस डायरेक्टरी को सबमिट किया, यूआरएल जो मैं सबमिट कर रहा हूँ वो, और इसका लिंक टाइटल जो मैंने लिखा था, फर्ज कीजिए वो उर्दू ट्यूटोरियल जो है उसका लिंक टाइटल था, और इसके बाद मैं सबमिट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट के बटन पर क्लिक करने से ये होगा व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ये जो अभी हमने वेबसाइट देखी है geniusfind.com, इसमें अब जो स्टेटस आ रहा है वो सबमिटेड का आ रहा है। मीन्स अब मुझे ये याद रहेगा कि मैंने सबमिट कर दी है इस वेब डायरेक्टरी को यूआरएल, और जो यूआरएल सबमिट किया है वो ये है, और उसका जो डेट है वो ये थी हमारे पास। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये एक सेमी ऑटोमेटिक वे है जिसकी मदद से आप बहुत आसानी के साथ 1380 के करीब वेबसाइट्स को जो है वो अपना लिंक सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें से कुछ वेबसाइट्स फ्री नहीं हैं और चंद एक वेबसाइट्स आपसे रेसिप्रोकल लिंक्स की डिमांड करती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि शुरू में जब आपकी साइट न्यू है उस वक्त आपको रेसिप्रोकल लिंक देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो साइट्स, जो डायरेक्टरीज रेसिप्रोकल लिंक के बगैर आप डायरेक्टरी सबमिशन को एक्सेप्ट नहीं करती, आपकी साइट उन डायरेक्टरीज में ऐड नहीं होगी। लेकिन इस वक्त चूंकि हमारी साइट इनिशियल स्टेज पर होगी, तो हमारा मकसद होगा ज़्यादा से ज़्यादा वेब डायरेक्टरीज में, ज़्यादा से ज़्यादा वेब पेजेस में हमारी साइट का लिंक मौजूद हो। व्यूअर्स, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 मज़ीद ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगा, और उनमें से एक टूल तो इंतहाई इफेक्टिव और इंतहाई आसान है। और व्यूअर्स, आप जब उस टूल को देखेंगे और उसकी फंक्शनैलिटी को देखेंगे तो डेफिनेटली आप उसे सराहेंगे कि इसकी मदद से आपका काम अज़हद आसान हो जाता है।